हेलो, जय हिंद। आज डेट है 12 जुलाई 2024 और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखेंगे। साथ ही साथ जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फोरम कहाँ शुरू होने वाला है। तो ये शुरू होने वाला है सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ पे? रशिया में। ठीक है, तो 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम शुरू होगा सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि रशिया में है। अगर बात करें ब्रिक्स की, तो टोटल 5 इसमें नए देश और जुड़े हैं। अगर ब्रिक्स को हम ब्रेक करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ऑलरेडी थे। 5 नए देश और जुड़ गए हैं। वो 5 नए देश कौन से हैं? इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इथियोपिया, जिसमें से अर्जेंटीना ने भी जुड़ने के लिए कहा था बट बाद में दैट कंट्री डिनाइड। ठीक है, आगे। अच्छा, इस पर्टिकुलर ये जो ब्रिक्स की जो समिट होने वाली है, इसमें इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसी से ही रिलेटेड एक चीज़ है कि अभी हाल ही में 6ठी ईस्ट एशिया समिट हुई है। 6th ईस्ट एशिया समिट हुई है। कहाँ पे? मुंबई में हुई है। ठीक है, और ये समिट थी किस चीज़ पे? ये थी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन 2024 पे। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई है? मुंबई में ऑर्गेनाइज़ की गई है। और इसको ऑर्गेनाइज़ किस मिनिस्ट्री ने किया था? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऑर्गेनाइज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ठीक है, अच्छा, तो हम समिट्स की बात कर रहे हैं तो कुछ एक शॉर्ट में देख लेते हैं जो रिसेंट में हुआ। जैसे एससीओ की 2024 की समिट हुई है अस्ताना में। अस्ताना क्या है? ये कज़ाकिस्तान की कैपिटल है, जिसमें पार्टिसिपेट किसने किया? हमारे एस जयशंकर साहब ने। ठीक है, G7 2024 की समिट अभी कहाँ पे हुई? इटली में हुई है। ठीक है, और जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इसके आउटरीच सेशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, मोदी जी गए थे वहाँ पे। ठीक है, नेटो 2024 की समिट वाशिंगटन डीसी में हुई है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी है क्या? यूएसए की कैपिटल है। G20 2024 ये होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। कहाँ पे? ब्राज़ील में होगा। ठीक, अगला करंट अफेयर है, तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम की प्रिंसिपल एडवाइज़र बन चुकी हैं कौन? किसको अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, ये तो करंट अफेयर है। स्टैटिक पोर्शन ये है कि एक हाल ही में सेंटर की रिपोर्ट, टीबी रिपोर्ट जारी करी गई थी, और उसमें जो पूरे वर्ल्ड का टीबी, पूरे वर्ल्ड में जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं, उनमें अकेले 25% जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया से हैं। तो आप सोच रहे हैं ना, आप खुद देखिए कि इंडिया का जो टारगेट है टीबी इरेडिकेट करने का, वो है मार्च 2025 तक का। ठीक है, एंड अभी रिसेंट की रिपोर्ट है कि पूरे विश्व में 25% अकेले भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू अचीव दैट गोल। ओके, 2024 में अभी रिसेंट में नए केसेस आए हैं, 2.5 मिलियन नए केसेस आए हैं टीबी के। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। टीबी से याद आया, वन डे इम्पॉर्टेंट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी की अगर बात करें तो ये होता किससे है? इसका जो बैक्टीरिया है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एफकैट में पूछा जाता है, यूपीपी का अगर एग्ज़ाम होगा तो पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें करंट में रही है तो स्टेटिक भी ऐसा ही बनेगा। ठीक, एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। डिस्कवरी किसने करी थी? ये जो बैक्टीरिया, इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट कोच ने, डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। और जिस दिन इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, उसी दिन को ही 24 मार्च को ही ये वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। वैक्सीन जो इसकी लगती है वो BCG वैक्सीन होती है। ठीक है, और इंडिया का टारगेट तो मैंने बता दिया, मार्च 2025 है। WHO ने जो टारगेट तय किया है वो 2030 तक का टारगेट बना रखा है कि हम टीबी को इरेडिकेट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? टाटा एसेट मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है। अच्छा, टाटा से याद आया, अभी टाटा ने हाल ही में एक और चीज़ लॉन्च करी थी, घर घर सोलर। कहाँ पे लॉन्च करी थी? यूपी में लॉन्च करी थी, और शुरुआत करी थी वाराणसी से शुरुआत करी थी, जिसमें 10 लाख से प्लस घरों को, जिसमें सब्सिडी दी जाएगी। सोलर पैनल्स जो रूफ टॉप हैं घरों के, उनमें सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। तो टाटा पावर ने ही उसको शुरुआत करी थी। आ जाते हैं इस पे, टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड पे। तो टूरिज़्म इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। मिनिमम 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, कोई एंट्री चार्ज नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछता है इंडिया का पहला टूरिज़्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने शुरू किया, तो वो टाटा एसेट मैनेजमेंट ने शुरू किया है। दैट्स इट। ठीक है, अगला करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट, पहला स्टेट किसका रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को अडॉप्ट करने वाला पहला देश, माफ़ कीजिएगा, पहला प्रदेश कौन सा बना है? वो बन चुका है राजस्थान। ठीक है, 10 साल के लिए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान अडॉप्ट करेगा कौन? राजस्थान। इस
प्लान के अकॉर्डिंग जो एम रखा गया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने रखा है कि 2030 तक जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हैं उनमें हम 50% की कटौती करेंगे। यानी कि हमारा जो प्लान होगा, हम चाहेंगे, हम उस पर काम करेंगे कि जो जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनमें 50% की कमी है। ठीक है, तो ये इस प्लान का है। अच्छा, राजस्थान अगर करंट में आया तो भाई साहब राजस्थान से रिलेटेड एक और अभी करंट अफेयर था। क्या था? गिग वर्कर्स बिल अडॉप्ट करने वाला दूसरा स्टेट कौन बना है? कर्नाटक बना है। और यहीं से ही बनता है राजस्थान का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पहला स्टेट राजस्थान ही था जिसने गिग वर्कर्स बिल लागू किया था। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जैसे ये आप डिलीवरी बॉयज़ देखते हैं ना, जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, ये जितने भी डिलीवरी बॉयज़ होते हैं इनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। ये पर्टिकुलरली किसी परमानेंट जॉब पे नहीं होते हैं, ये एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे होते हैं जिनकी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती है। तो इनकी जॉब को सिक्योर करने के लिए, इनकी वेल बीइंग को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए गिग वर्कर्स बिल लाया गया। ठीक है, तो ये पहला स्टेट लागू करने वाला राजस्थान और दूसरा स्टेट कर्नाटक अभी बन चुका है। ठीक है, अच्छा, रोड सेफ्टी की अभी बात चल रही थी, तो ब्रासिलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी कब हुआ था? ये 2015 में किया गया था। और कहाँ पे? ब्राज़ील में किया गया था। ठीक है, अगला करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मित्र वन स्कीम। ये यूपी एग्ज़ाम्स में नोट कर लीजिए, यूपी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र वन स्कीम कहाँ, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, कहाँ पे? नेपाल से बॉर्डरिंग जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे मित्र वन स्कीम को लागू किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, यूपी के जो बॉर्डरिंग अदर जो स्टेट्स हैं वो कितने हैं? 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली है। ठीक है, याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। अच्छा, नेपाल की बात चल रही थी, तो नेपाल से भारत के कितने स्टेट्स की सीमा लगती है? तो वो 5 हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला करंट अफेयर है, अभी हाल ही में वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट पर जो जंपिंग स्पाइडर्स हैं उनकी 2 नई स्पीशीज़ खोजी गई है। ठीक है, नाम क्या क्या है? एक का नाम है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन और दूसरा है हेब्रोसिस्टम बेंजामिना। ठीक है, ये जो पहला वाला है ये है एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पे, और दूसरा वाला जो है बेंजामिना वो सुरेश पी बेंजामिन के नाम पे है। अगर इसमें लोकेशन की बात करें कि कहाँ पे इनको खोजा गया है, तो जो स्वामीनाथन वाली स्पीशीज़ है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन, वो कुंती रिवर के आसपास मिली है। और जो हेब्रोसिस्टम बेंजामिना मिली है वो जो तुषारगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, जो कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पे ही तुषारगिरी है, और वहाँ पे ये जंपिंग स्पाइडर्स की स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है। राइट, अगला करंट अफेयर है, ये आपके स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक महिला है यूक्रेन की जिनका नाम है यारोस्लावा मोहुचिक, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है किसमें? हाई जंप में। ठीक है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। और ये कहाँ पे? अभी पेरिस में हो रही थी डायमंड लीग मीट। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, कितना? 2.10 मीटर का, इतनी इनकी ऊंची कूद रही है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 रिलीज़ करी गई है। इसको रिलीज़ करने वाला कौन है? अंकटाड, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली अंकटाड का फुल फॉर्म ही होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अंकटाड की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1964 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड लैंड में। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको हैरानी होगी जान करके, इंटरनेट यूज़र्स, आप सोचो इस रिपोर्ट के हिसाब से 2000 ये 5 तक की बात है, 2005 में 1 बिलियन, इसमें 25 लिखा हुआ है, गलत है, 2005 के करीब 1 बिलियन यूज़र्स थे इंटरनेट के। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि 2023 में इंटरनेट यूज़र्स की संख्या बढ़ करके 5.4 बिलियन यूज़र्स हो गया है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है इंटरनेट यूज़र्स में। अब जाहिर सी बात है, अगर इंटरनेट यूज़र बढ़ेंगे तो उनके कुछ अपने कॉन्स भी होते हैं। क्या? सबसे पहली बात, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहा है। जो ये आईसीटी सेक्टर है ना, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन में बढ़ोतरी कर चुका है भाई। 1.5% से 3.2% तक अप्रॉक्सीमेटली ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है ये सेक्टर। ठीक है, और ई वेस्ट में तो बढ़ोतरी अलग से हुई है। ई वेस्ट क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक वेस्ट होता है ना, कि चार्जर खरीद लिया, ख़राब हो गया, फेंक दिया, सिम ख़राब हो गई, फेंक दी, छोटी छोटी चीज़ें, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये ई वेस्ट कहा जाता है। और 30% बढ़ोतरी हुई है इसमें 2010 से 2022 के बीच में, 30% बढ़ोतरी हुई है। अगर इसको हम मात्रा में देखें ना, तो ग्लोबली
10.5 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है ई वेस्ट में। तो काफ़ी ये कंसर्निंग विषय है। खैर अंटार्ड की बात करें तो 1964 में एज आई सेड इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। टोटल 195 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन सी जारी करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट? वो जारी करता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट कौन इंपॉर्टेंट? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये दोनों रिपोर्ट्स UNCTAD जारी करता है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट यानी MRA हुआ है किसके साथ में? ताइवान के साथ में किया गया है। ठीक है, इंडिया ने किया है इसको MRA म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। किस चीज़ से है ये संबंधित? तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से संबंधित है। ठीक है, और ये पहला बायलैटरल एक एग्रीमेंट है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि भारत और ताइवान के बीच में हुआ है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया ने पार्टिसिपेट तो किया भाई, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ को MRA को इम्प्लीमेंट कौन सी एजेंसी कर रही है? तो वो एपिडा कर रही है। एपिडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला करंट अफेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इसको मार्क कर लीजिए। तो वो ये है कि अभी CSC यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में एक नया सदस्य जुड़ गया है, वो है बांग्लादेश। अभी तक 4 देश इसमें शामिल थे, 5वां देश बन चुका है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसमें शामिल हो गया है। अगर इसकी बात करें कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, तो ये है क्या? बेसिकली ये रीजनल सिक्योरिटी एक ग्रुपिंग है, जो कि इंडियन ओशन वाला जो रीजन है उसमें रीजनल सिक्योरिटी को ये लोग बढ़ावा देंगे कि जो उस पर्टिकुलर रीजन में जो प्रॉपरली जो मिलिटेंसी है उसको रेगुलेट किया जा सके, या उसमें जो पायरेसी है उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके, इसके लिए ये ग्रुपिंग बनाई गई है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट किसका? CSC यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2011 में। उस समय ये ट्राइलेटरली था, सिर्फ 3 देश ही थे इसमें, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। बाद में इसमें मॉरिशस भी जुड़ गया और अभी फाइनली 5वां कौन सा जुड़ा है? बांग्लादेश। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सेशल्स इसका ऑब्जर्वर नेशन है। और सेशल्स से याद आया, इंडिया और सेशल्स के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं लैमित्य। और सेशल्स की लैंग्वेज में जो वहाँ पे भाषा है, लैमित्य का मतलब होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उमलिंगला पास न्यूज़ में रहा। क्यों न्यूज़ में रहा भाई साहब? न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ ने एक सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। किसकी? अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। ठीक है, ये है क्या टेस्टिंग हुई है? उसकी 100 kg मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगा करके उसकी टेस्टिंग की गई और सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, ये पास हुआ UAV। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है उमलिंगला से रिलेटेड, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उमलिंगला जो है ये लद्दाख में पड़ता है और इसकी जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली, ये पड़ता कितनी ऊंचाई पे है? तो 19,024 फीट के अप्रॉक्सीमेटली ये पड़ता है। एंड इसके बारे में जो स्टैटिक पॉइंट है वो ये है कि ये विश्व की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, पूरे विश्व में हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उमलिंगला पास। और इसका कंस्ट्रक्शन किया किसने था? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। ठीक है, अगर लद्दाख में पासेस की बात चल रही है तो कुछ और इंपॉर्टेंट पासेस हैं लद्दाख में, जैसे खारदुंगला, चांगला, ठीक है, एंड तांगलांगला। ये तीनों पासेज इंपॉर्टेंट है जो कि लद्दाख में ही आपको मिलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मेडेविस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है WHO ने। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली ये मेडेविस है क्या? तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल रहेंगी। माफ़ कीजिएगा, इन्फॉर्मेशंस गलत शब्द होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता। ओके, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है साल्विनिया मोलेस्टा। ये एक तरीके का समझिए खरपतवार है। ठीक है, इट इज़ एन इन्वेजिव वीड एक्चुअली। और ये न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि ब्राज़ील से एक कीड़े को इंपोर्ट किया गया, एक बीटल इंपोर्ट किया गया इसको ख़त्म करने के लिए। उसका नाम है साइटोबैगस साल्विनिया। तो ये जो कीड़ा है ये इसको ख़त्म करता है। ये इन्वेजिव वीड है एक्चुअली, बहुत
खरपतवार ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए इस पर्टिकुलर बीटल को इंपोर्ट किया गया ब्राज़ील से, ठीक है। और इसने अपना काम किया भी, सक्सेसफुली इस वीड को इरेडिकेट कर दिया। अच्छा, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो मोलिस्टा है ना, ये साल्विनिया मोलिस्टा, ये पाया कहाँ गया? ये जो आपकी एमपी में जो सतपुड़ा डैम के पास में जो सरानी रिजर्वायर है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जम गई थी और उसको क्लीन करने के लिए इस बीटल को इंपोर्ट किया गया, ठीक है। तो ये है कहाँ पे सतपुड़ा डैम? बैतूल जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी नदी पे ये बना है, ठीक है। तो तवा रिवर पे बना हुआ है और इसकी जो ये तवा रिवर जो है ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरी भी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें साल्विनिया मोलिस्टा की, तो ये एक्चुअली में एक एक्वेटिक फर्न है, मैंने बताया खरपतवार है, ठीक है, ये पानी में उगती है और इसको चाइनीज़ झालर भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक क्वेश्चंस, स्टैटिक पॉइंट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ये रिकमेंड करें, ठीक है। उनकी भी मदद हो, आपकी भी तो मदद हो ही रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।